नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों ये हमारा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का 6th प्रॉब्लम है और इसमें दोस्तों ये R ऑफ S कोई इनपुट वैल्यूज़ है, रेफरेंस इनपुट्स S डोमेन में। यहाँ दोस्तों ये आपका फर्स्ट ट्रांसफ़र फंक्शन है इस ब्लॉक में 1/s, दूसरा ट्रांसफ़र फंक्शन 10/s+2 है जो कि दोनों आपस में कैस्केडिकली कनेक्ट हैं और यहाँ आपको कंट्रोल्ड आउटपुट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ S डोमेन। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है राइज टाइम एज वेल एज सेटलिंग टाइम। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि जो गिवन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो दोस्तों ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और ये बनेगा आपका C ऑफ S अपॉन R ऑफ S दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/s मल्टीप्लाई विद 10/s+10। दोस्तों इसमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आपका अवेलेबल है क्योंकि कहीं भी कोई फीडबैक नहीं दी गई है। अगर दोस्तों आपकी कोई फीडबैक दी जाती उस केस में आपका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, अगर आपकी यूनिटी फीडबैक दी जाती तो ये आपका G ऑफ S होता और वो फार्मूला बन जाता आपका G ऑफ S 1 + G ऑफ S। तो ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन होता वो बनता हमारा दिस इज 10 डिवाइडेड बाई s² + 10s+10। दोस्तों इसमें अगर हम डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड्स इक्वेशंस के साथ कंपेयर करते तो हमारा जो ओमेगा n है वो √10 होता और ये हमारा 10 = 2 जीटा इंटू ओमेगा n √10 है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका जीटा है वो >1 मिलता और जब भी जीटा आपका >1 होगा तो आप सेकंड ऑर्डर का जो सेटलिंग टाइम और राइज टाइम आपने डिराइव किया था उन फार्मूलेज को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फार्मूले आपके एक स्पेसिफिक कंडीशंस पे डिराइव किए गए हैं। जो जब आपका सिस्टम अंडर डैम्प्ड होगा तभी वो फार्मूले आपके हेल्पफुल होंगे। इसीलिए दोस्तों ये आपका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है और इस ट्रांसफ़र फंक्शन को हम पहले टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल 10 डिवाइडेड बाई s इंटू s+10। इसको हम बाई पार्ट्स मेथड से सोल्व करें तो हम पहले a अज्यूम कर लेते हैं a/s, फिर दूसरा कांस्टेंट b अज्यूम करते हैं b डिवाइडेड बाई s+10। दोस्तों इसका हम एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल जो हमें मिलेगा 10 आपका लेफ्ट साइड में s+10 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s+10 और यहाँ दोस्तों b के साथ आपका s मल्टीप्लाई होगा। अगर दोस्तों आप s की वैल्यू को 0 रख देते हो तो ये a आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ये 0 वैल्यू है तो दोस्तों ये 10 इस 10 से कैंसिल होगा, a की वैल्यू आपकी 1 मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप s को -10 वैल्यू पुट कर देते हो तो उस केस में आपका b -1 होगा। आई होप दोस्तों ये वैल्यूज़ आप इजीली पुट करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके बाद जो आपका ओवरऑल जो ट्रांसफ़र फंक्शन है C ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S वो बन जाएगा आपका 1/s - 1/s+10। अब इसका आप इजीली इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हो और वो आपका मान लीजिए कोई ट्रांसफ़र फंक्शन इन टाइम डोमेन होगा वो बन जाएगा 1 - e⁻⁻, 1/s+10 है तो e⁻−10t ये बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ट्रांसफ़र फंक्शन आ चुका है ओवरऑल इन टाइम डोमेन। अब दोस्तों एज पर द डेफिनेशन ऑफ राइज टाइम क्या होता है, यानी कोई भी आउटपुट रिस्पॉन्स जब वो 90% ऑफ फाइनल वैल्यूज़ तक पहुंच जाए वो जितना टाइम लेगा उसको हम राइज टाइम कहते हैं। यानी ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे 1 - e⁻−10 × t ये आपका आउटपुट रिस्पॉन्स है। अगर आपका आउटपुट रिस्पॉन्स 90% ऑफ फाइनल वैल्यू दोस्तों इसकी हमेशा 1 ही रहेगी क्योंकि अगर t को इन्फिनिटी पुट करूं बहुत लंबे टाइम के बाद तो ये फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू 1 होगी, 1 का 90% दोस्तों आपका 0.9 होता है। तो दोस्तों अब 1 को आप राइट साइड लेके जाइए, ये मिल जाएगा आपको दिस इज इक्वल टू -0.1। अब दोस्तों माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और सिंपली आप क्या लेंगे, टेकिंग लोगरिथमिक विद बेस e ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें -10
टी इज इक्वल टू ln विद बेस ई, किसका लेंगे दोस्तों 0.1 का, तो 0.1 का लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी दोस्तों -2.3 ऑलमोस्ट। यहाँ से दोस्तों जो t मिलेगा वो बनेगा आपका 2.3 डिवाइडेड बाई 10, ओवरऑल जो t है वो मिलेगा दोस्तों 0.23 सेकेंड्स। ये जो t है दोस्तों यही आपका राइज टाइम होगा। फर्स्ट आपका मिल चुका है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आप इसका सेटलिंग टाइम भी बता दीजिए। सेटलिंग टाइम का डेफिनेशन था दोस्तों, अगर आपका आउटपुट रिस्पॉन्स 2% के टॉलरेंस बैंड में पहुंच जाए, यानी जो स्टडी स्टेट वैल्यूज है उसका 2% या इंक्रीज हो या उसका 2% डिक्रीज हो, उन वैल्यूज के बीच में अगर आपका आउटपुट रिस्पॉन्स आया तो वो टाइम आपका सेटलिंग टाइम होगा। इसका मतलब जो रिस्पॉन्स है वो 1 - e⁻⁻10t है। अगर इसका 2% टॉलरेंस बैंड में मिल जाए, यानी जो स्टडी स्टेट वैल्यू है वो आपकी फाइनली 1 ही है, 1 वैल्यूज़ को अगर आप 2% से रिड्यूस करेंगे तो दोस्तों आपका मिल जाएगा 0.98। तो दोस्तों यहाँ से इसको अगर आप 0.98 रख देते हैं इस रिस्पॉन्स को, तो इसका ये मतलब होगा कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो आपका जो स्टडी स्टेट वैल्यूज़ है उसके 2% की रेंज में लाई करता है। तो दोस्तों अब 1 को आप उस साइड भेज दोगे, -e⁻−10t, और ये बन जाएगा दोस्तों -0.02, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, अगेन टेकिंग लॉगरिथमिक विद बेस e ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से दोस्तों जब आप बेस विद बेस ई लॉगरिथमिक लेंगे तो e⁻−10t आपका क्या बन जाएगा -10t एज इट इज़, और दोस्तों यहाँ पे 0.02 का लॉग विद बेस ई लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी दोस्तों हमारी -3.9 समथिंग, राइट। इसके बाद दोस्तों माइनस से अगेन माइनस कैंसिल होगा, ये t आपका मिलेगा 3.9 डिवाइडेड बाई 10, ओवरऑल जो t होगा वो बनेगा दोस्तों 0.39 सेकेंड्स, और ये जो t है यही आपका सेटलिंग टाइम होगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ से मैं सेटलिंग टाइम पे एक बार फिर से फोकस करना चाहता हूँ। दोस्तों जो आपका आउटपुट रिस्पॉन्स था अगर वो आप 0.98 के बराबर रख दें तो जिस टाइम पे आपका 0.98 वैल्यू अचीव होगी वही टाइम आपका सेटलिंग टाइम होगा। इस प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि जो अंडरशूट्स आपके आते हैं उसका 1 माइनस दिस फैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस वैल्यू को मैं इक्वल टू 0.98 रख दूं तो मैं टाइम जो निकालूंगा वो मेरा सेटलिंग टाइम ही होगा। तो दोस्तों सेटलिंग टाइम यहाँ से हम सक्सेसफुली निकाल चुके हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, अगर इस कंसर्न्ड क्वेश्चंस में आप क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते तो ये आपका ये मिलता, और इसमें दोस्तों आपका जो जीटा है जो डैम्पिंग रेशियो है वो आपकी ग्रेटर देन 1 होती। जब भी आपका सिस्टम ग्रेटर देन 1 जीटा के साथ होगा उसको ओवरडैम्प्ड सिस्टम कहेंगे, और ओवरडैम्प्ड सिस्टम जो होता है दोस्तों उसको हम इस तरीके की कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका स्टडी स्टेट वैल्यू है, ये C(t) आउटपुट है दोस्तों, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो आपका ओवरडैम्प्ड सिस्टम है उस सिस्टम में कोई भी ऑसिलेशन नहीं होती और वो सिस्टम आपका इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस किया था तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही मिला था, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है वो अगर ओवरडैम्प्ड है तो इट इज़ बिहेविंग लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो दोस्तों उस केस में जो आपके नॉर्मल फार्मूले हैं राइज टाइम और सेटलिंग टाइम के वो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूलेज स्पेशली अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स के लिए डिराइव किए गए हैं और यहाँ पे आपका ओवर डैम्प्ड सिस्टम है। इसीलिए दोस्तों ये काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम थी, मैंने इसको यहाँ सोल्व करना ठीक समझा। आई होप अब आप सभी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी बुक्स आपको घर पे मिले उन्हीं बुक्स के मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। So this is the end of the video. Thank you so much for watching this video.